हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो जैसे बच्चों आपको पता है मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम कैसे अपना मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका मैथ्स काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो चलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर नए आए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। टिप्स नंबर 1 ये है हमारा कि हमें टेबल 25 तक याद होने चाहिए। तो टिप्स नंबर 1 आपका ये रहा, लर्न टेबल अप टू 25। हाँ बच्चों आपने ठीक सुना, आपको 25 तक टेबल याद होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको टेबल याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आज ही आपको टेबल 20 तक या फिर 25 तक याद करना पड़ेगा। और जो हायर क्लास के जो बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, टेबल तो वो याद करेंगे ही, बट साथ ही साथ वो और क्या करेंगे ना, स्क्वायर्स उनको याद करना होगा 20 तक और क्यूब्स याद करना होगा 20 तक। इतना काम आपको पहले करना होगा। टिप्स नंबर 1 मेरा यही है। टिप्स नंबर 1 में मैंने ये चीजों को इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि बहुत बच्चों का कैलकुलेशन बहुत वीक होता है, तो उनको टेबल ठीक से याद नहीं रहता। उन्हें जो टेबल याद भी रहता है तो अजीब तरीके से उनको याद रहता है। जैसे मैं अगर उनको कहूं कि 15 इंटू 8 कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर हम थोड़ा सोच के बताएंगे। मतलब वो लोग कैलकुलेशन करते हैं स्टार्टिंग से, या फिर वो कैलकुलेशन करेंगे, अगर उनको याद भी होगा तो कैसे याद करेंगे, 15 1 जो 15, 15 2 जो 30, ऐसे कर करके वो 15 इंटू 8 तक आएंगे, फिर उसका रिप्लाई करेंगे यस 15 इंटू 8 120 होता है। बट आपको वैसे याद नहीं करना है। आपको याद कैसे करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि 15 इंटू 8 कितना होता है, तो आप वहां पर रिप्लाई करोगे 15 इंटू 8 होता है 120। अगर मैं आपसे 15 इंटू 8 पूछूं तो आपको क्या करना है, आपका माइंड में 120 वहां साइड में दिखना चाहिए। आप जैसे 120 विजुअलाइज कर सको वैसा आपको याद करना होगा। वैसा बच्चे बहुत कम याद करते हैं। वैसा याद इसलिए नहीं होता उनसे क्योंकि एक बार किसी ने कहा कि आपको टेबल याद करना है, तो उन्होंने टेबल याद कर लिया। दिक्कत पता है क्या होता है ना, वो टेबल को रिवीजन नहीं करते हैं। और रेगुलर बेसिस पे आपको उसको रिवीजन करना होगा। रिवीजन हमेशा करोगे, हमेशा उसको देखोगे तो दिमाग में वो क्या रह जाएगा, आपको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 मेरा यही था, आपको टेबल याद करना है। आपको जैसे भी हो 25 तक टेबल आपको याद होना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, मतलब टिप्स नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, टिप्स नंबर 1 को फॉलो करने के लिए एक मेथड मैं आपको बताना चाहता हूं। उस मेथड को फॉलो करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे टेबल। देखो आपको क्या करना है, जिस बच्चों को टेबल इवन इफ उसको याद भी नहीं है, वो एक काम कर सकता है, उसको पहले उसको फेयर करना होगा। आपको मतलब जहां से आपको टेबल याद नहीं है वहां से लेकर 25 तक आप टेबल लिख लो फेयर कॉपी में। उसको क्या करो, आप जहां भी पढ़ते हो उसको वहां पर मतलब चार्ट करके वहां पर आप उसको चिपका सकते हो, या फिर आप उसको फेयर नोट में मेंटेन कर सकते हो, जिसको आप रेगुलर इंटरवल पे उसको रिवीजन करना है। आपको पहले याद कर लेना है, फिर उसको रिवीजन करना है। आप सुबह जब उठते हो 10 मिनट उसको देखो, सिर्फ इसको देखना है 10 मिनट, और रात को सोते वक्त आप उसको सिर्फ इसको 10 मिनट आपको देखना है। वो सिर्फ देखने से, पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक वो आपको दिमाग में स्टक होकर रह जाएगा, आपको याद होकर रह जाएगा। वो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल एक पकड़ो, सपोज आपको घर में किसी ने कहा कि जाओ दुकान से एक साबुन खरीद के लाओ। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, दुकानदार के पास जाओगे, उसको बोलोगे भैया साबुन दो हमें। तो जो साबुन मांगोगे तो वो आपसे ब्रांड पूछेगा, क्योंकि बहुत ब्रांड के साबुन अवेलेबल है ना मार्केट में। तो आपसे पूछेगा कौन सा ब्रांड का साबुन चाहिए, तो तुम बोलोगे कौन सा ब्रांड। तो फिर आप सोचोगे, विद इन आप 1 सेकंड के अंदर आप आंसर बोल दोगे कि हाँ ये ब्रांड साबुन चाहिए आपको। अब मैं आपको यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको उस साबुन का ब्रांड का नाम कैसे याद है। आपने तो उसको कभी कॉपी में लिख के क्या इसको रटा है, हाँ ये साबुन का ब्रांड, आप रटे हो नहीं रटे हो, बट आपको कैसे तब याद रहा, उसका स्पेलिंग भी आपको याद रहेगा। एक अनपढ़ जो लोग होते हैं उनको भी उसको याद रह जाएगा उस साबुन का नाम। कैसे, ये कैसे होता है ना, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है, आपको पता है कि कोई भी चीज को अगर हम बार बार अगर हम विजुअलाइज करें, उसको देखें, हमेशा उसके बारे में सुने, तो हमेशा क्या, ऐसा करने से हमेशा क्या होता है, वो चीजें हमारे दिमाग में स्टक होके वहां पर रुक जाता है और वहां पर स्टोर हो जाता है हमारे माइंड में। ठीक है, तो बार बार कोई चीज मतलब उसको अगर हम बार बार उसको देखें सुने,
तो हमें वो चीजें याद होने लगती है। जैसे आपने उस साबुन का ब्रांड कैसे बता दिया, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं, कैसे आपने बताया? आपने तो उसको रटा नहीं था, कैसे आपने बताया उसको ना? आपने उसके बारे में हमेशा आपने टीवी पे ऐड देखा है, हमेशा उसको ऐड देखे हो, आप उसका कोई भी ब्रांड, साबुन का हो गया, कोई भी चीजों का ब्रांड हो गया, आप उसको हमेशा वो कंपनी जो होते हैं बार बार वो चीजों की बार बार वो चीजों को क्यों दिखाते हैं? ताकि जो हमारे जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके दिमाग में वो चीजें मतलब क्या होता है, मतलब स्टोर होके रह जाए। एक बार कोई चीज को बार बार कोई बोलेगा ना, तो आपका दिमाग उसको चीजों को मतलब स्टोर कर लेगा। उसी तरह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपके टेबल में। आप अगर टेबल को याद कर लियो तो बहुत बच्चे यहाँ पर रिवीजन नहीं करते हैं। एवरी डे आपको रिवीजन करना है, एवरी डे बार बार ऐसे करोगे तो आपको याद रह जाएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं देता हूँ। अगर सपोज आप मुझे अभी देख रहे हो, अगर आप मुझे कुछ दिन नहीं देखोगे तो क्या होगा? आप मुझे भूल जाओगे। अगर आप मुझे रेगुलर देखोगे तो मतलब आपको मैं याद रहूंगा। अगर आप मुझे कुछ दिन नहीं देखोगे तो आप मुझे भूलने लगोगे। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा माइंड वर्क करता है। आप अगर हर दिन कोई चीजों को देखोगे, हर दिन उसको देखोगे तो याद रह जाएंगे। आप एक बार ट्राई करो, आपको याद रह जाएगा। याद करके सिर्फ छोड़ना नहीं, उसको हमेशा आपको 10 मिनट देकर उसको रिविजन करना है। तो बच्चों पॉइंट्स नंबर टिप्स नंबर 1 यही था आपका कि हमेशा आपको टेबल एकदम याद होना चाहिए। टेबल अगर मैं पूछूं तो आपका जो रिएक्शन होना चाहिए, टेबल का जो आंसर होगा, जैसे 15 into 8 बोला 120 आपको विदिन 1 सेकंड के अंदर उसका आपको आंसर बोलना है मुझे। वैसा कब होगा ना? अगर आप हर दिन उसको रिविजन करोगे। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर आपका 1 यही था कि लर्न टेबल अप टू 25। आपको 25 तक टेबल याद होना चाहिए। तो बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट्स नंबर 2 हमारा ये है, या फिर टिप्स नंबर 2 हमारा ये है कि आप एक सेपरेट नोट मेंटेन करो। मेक ए सेपरेट नोट फॉर मैथ्स। उसको आप सेपरेट नोट मतलब यहाँ पर कहने का मतलब आपको 2 नोट्स मेंटेन करना होगा। एक नोट्स में आप कोई भी क्वेश्चन को रफली करो, और एक नोट जो होता है जो आपका फेयर नोट होता है उसको आपको अलग से उसको मेंटेन करना होगा। फेयर नोट मेंटेन करना जरूरी क्यों है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको सपोज आप एक क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स का, आपने उस प्रॉब्लम को कहां पर किया होगा, उस क्वेश्चन को आपने एक रफ कॉपी में उसको सॉल्व किया होगा। बच्चे क्या करते हैं, रफ कॉपी में किए हैं उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, उसको फेयर नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको एक फेयर नोट अलग से मेंटेन करना होगा। 2 कॉपी आप मेंटेन करो, एक कॉपी में आप उसको मतलब फेयर करोगे, एक कॉपी में आप उसको रफली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ऐसा एक नोट मेंटेन होने से क्या होता है कि आप एग्जाम के वक्त क्या कर सकते हो, एज ए गाइडेंस उसको आप देख सकते हो। अब एग्जाम के एक दिन पहले आप तो मेरे सारे वीडियोस को नहीं देखोगे ना, आप क्या करोगे, उस नोट्स को जल्दी जल्दी देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप एक सेपरेट नोट मेंटेन करो। वो आपका एक गाइडेंस रहा कि आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले उसको आप रिविजन कर सकते हो, एक एक प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह देख सकते हो। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि वो रफ में करते हैं, जब उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो क्या करते हैं, खोजते हैं रफ कॉपी में कहां पर हम किए हैं। वैसे आपको नहीं करना है, आपको एक सेपरेट नोट पहले से ही मेंटेन करके रखना होगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो। तो ये टिप्स नंबर 2 यही था आपको कि मेक ए सेपरेट नोट फॉर मैथ्स। आप उसको फेयर नोट उसको बोल सकते हो, आप अलग से एक नोट मेंटेन करो ताकि आपको एग्जाम के वक्त कुछ दिक्कत ना हो। तो बच्चों पॉइंट्स या टिप्स नंबर 2 हमारा यही था कि आपको नोट्स एक सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा मैथ के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर 3 की तरफ। हमारा टिप्स नंबर 3 बच्चों ये है हमारा कि रीड क्वेश्चंस 2 to 3 टाइम्स। हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस, हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैबिट ऑफ रीडिंग ए क्वेश्चंस 2 to 3 टाइम्स। आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले उसको पढ़ना है। इस चीज का आप एक हैबिट बना लो कि आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व आप करते हो तो उसको 2 से 3 बार आप उसको अच्छी तरह पढ़ के समझो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको फिर ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व होता ही नहीं है। बच्चों जो हमारा मैथ्स का जो आंसर होता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा होता है। आप अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसलिए आप एक काम करो, हमेशा एक हैबिट मेंटेन करो कि आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार आप उसको करना है, मतलब उसको पढ़ना है। पहले आप उसको पढ़ो और उसके बाद उसका सोल्यूशन करने का ट्राई करो। ऐसे करने से क्या होगा, आपका एक हैबिट मेंटेन रहेगा बार बार क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद उसका सोल्यूशन करो। पहले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा। आप उसको एज ए डीमोटिवेट उससे मत होना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन मेरा क्यों नहीं हुआ। कुछ बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन वो सॉल्व कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में नहीं हुआ फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर जाके वीडियो देखने लगते हैं कैसे हुआ। पहले अपने माइंड को, मैं कहना चाहता हूं, अपने माइंड का एक्सरसाइज करो
कि क्वेश्चंस को खुद से करने का ट्राई करो। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, जब कुछ समझ में आने लगे तब उसको खुद से ट्राई करो। पहले जाके मेरा वीडियोस मत देखो, पहले उसको खुद से ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहले अपना 100% दो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। बहुत बच्चों सॉल्व भी नहीं करते, डायरेक्ट जाके वीडियो देख लेते हैं कैसे सर ने किया है। वैसे करने से कुछ बच्चों आपका इंप्रूव मैथ्स का नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आप अपना मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है पहले, और उसको खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। आप अपना 100% दो। अगर नहीं सॉल्व होता है तब जाके आप मेरे वीडियोस देखो, और वीडियोस देखने के बाद आप उसको 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करो, आपको वो समझ में आने लगेगा। तो पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर 3 मेरा यही था। आपको कोई भी क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार उसको पढ़ना है आपको। ये इसको तो हम पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर 3 यहाँ पर ये बोलूंगा मैं आपको कि मेक ए हैबिट ऑफ ए रीडिंग ए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को एक पढ़ने का एक हैबिट बना लो, 2 से 3 बार आपको उसको पढ़ना है क्वेश्चंस को। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग ए क्वेश्चंस 2 to 3 टाइम्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन। अटेम्प्ट करने से पहले अब उसको पढ़ो उसको ध्यान से, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको इसको याद, मतलब इसको आपको दिमाग में आपको उसको बैठा लेना है। आपको हमेशा ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर 4 ये है आपका प्रैक्टिस। सबसे जितना पॉइंट्स मैं आपको बोला, सबसे मेन जो बोल सकते हो मेन टिप्स आपको मैं यही बोलूंगा कि आप इतना नोट मेंटेन कर लिए, टेबल याद कर लिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना सीख लिए, उसको सॉल्व करना भी सीख लिए। आपको क्वेश्चन वो आ रहा है सॉल्व करना, उसमें आपका रिएक्शन बहुत क्विक है। आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हो जब आप उसको करते हो, समझ लेते हो। तो अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 आपका ये है कि आपको उस क्वेश्चंस जो आपने उसको सॉल्व कर लिया है उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है बच्चों, आपका उसमें जो कुछ दिन के बाद जब उसको सॉल्व करोगे ना, अगर प्रैक्टिस नहीं किए होगे ना उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार या फिर 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं किए होगे ना, तो 1 महीने बाद वो क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस यहाँ पर क्यों जरूरी है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। सपोज आप कहीं मार्केट में गए हो, वहां पर आपने बहुत सारे स्वीट्स के शॉप देखे होंगे, मिठाई की दुकान देखे होंगे, वहां पर बहुत सारे चाट्स, जो भी आप जो फास्ट फूड जो मिलता है आप देखे होंगे। कोई भी चीज वहां पर जो कोई देता है वहां पर, आप कभी एक चीज नोटिस किया हो, आप कभी सपोज एक आदमी सपोज वहां पर एक जगह मिठाई की दुकान पे वो कोई जलेबी बना रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक है जो मैं आपको ये टिप्स से रिलेटेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आदमी वहां पर क्या करता है, जलेबी बना, कोई आदमी वहां पर मार्केट में जलेबी बना रहा है, और एक आदमी वहां पर एक जूस जो होता है जूस बना रहा है। एक ग्लास में रखता है जूस, दूसरे ग्लास में ऐसे डाल देता है, देखे होगे आप मार्केट प्लेस में। और दूसरे ग्लास से वो फिर पहले ग्लास में से डाल देता है, मतलब 2 ग्लास उसके हाथ में होता है, इसमें डालते हैं फिर इसमें डालता है। कभी कोई जूस तो इतना हाइट से लोग डालते हैं, फिर इतना हाइट से लोग डालते हैं। ये चीज आपने नोटिस किया होगा। और ये बहुत सारे आप होटल्स में जाते होगे, ढाबा में जाते होगे, वहां पर देखे होगे जो एक आदमी वहां पर मतलब जो चपाती वहां पर बना रहा होगा और फेंक रहा होगा, नान जो होता है वो फेंक रहा होगा, दूसरा वहां पर उसको पकड़ के, अब बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कहीं ना कहीं, वो मतलब फेंकता है वो उसको पकड़ लेता है, वो फेंकता है उसको पकड़ लेता है। तो मतलब वो देखता भी नहीं है, वो बस नीचे वहां पर मतलब जो नान वहां पर बनाता है वहां फेंकता जाता है। और वो दूसरा आदमी क्या करता है, वो भी देखता नहीं है, वैसे पकड़ता है और वो रखता है, पकड़ता है रखता है वहां पर, मतलब जो उसको रोस्टेड करता है, पकड़ता है रोस्ट करता है उसको। तो यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर ये जो एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया है, जो लस्सी का हो गया, फिर जलेबी का हो गया, या फिर आप बोल सकते हो वो जो चपाती जो फेंक रहा था, ये जो नान जो फेंक रहा था, उन्होंने अब जब इस चीज को देखोगे ना आपको अरे यार वो कैसे करते हैं ये लोग, वो मतलब बिना देखे वो फेंकता है, वो बिना देखे उसको पकड़ भी लेता है। तो आप सोचोगे वो कैसे करते हैं वो लोग, इतना मतलब इतना उनका एक्यूरेट होता है कि वो फेंकता है वो पकड़ भी लेता है। और जो वहां पर आप जो लस्सी जो बनाता है उनका मतलब ऐसा लस्सी बनाते हैं, आप अगर ट्राई करोगे ना बच्चों तो आपका नहीं होगा, गिर जाएगा। मतलब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वो लस्सी ऐसे मतलब घुमा घुमा के आप देखे होगे कर लेते हैं। कैसे कर लेते वो लोग? या फिर अब आइसक्रीम का जो होता है, जो घुमा घुमा के जो आइसक्रीम वो लोग देते हैं। तो ये सब एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने उस चीज की इतनी बार रेगुलर प्रैक्टिस की है, जो काम हम लोग के लिए, अगर मैं आपको वो काम बोलूं तो आपके लिए वो काम इम्पॉसिबल लगेगा, बट उनके लिए वो काम पॉसिबल है।
क्यों उनके लिए वो काम पॉसिबल है? क्योंकि वो चीज वो लोग बार बार किए हैं। उनका एक्यूरेशन, उनका जो एक्यूरेट जो चीजों में उनका एक्यूरेशन है बहुत ही मतलब बेहतर है उन लोगों का। वो लोग कभी भी गलती नहीं करते, गलती करते हैं बट बहुत कम करेंगे गलती, क्योंकि उनको वो चीजों को बार बार रेगुलर बेसिस पे वो लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि उनका वो मतलब जो काम हमें जो इम्पॉसिबल लगता है उनके लिए वो काम वो पॉसिबल है। तो इस एक्टिविटी से हम, इस चीजों से हम ये समझते हैं कि हमें प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। अभी एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्यूशन कर दोगे क्योंकि आपने अभी वो क्वेश्चंस को किया हुआ है, बट कुछ देर बाद दूंगा आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया। और यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, बहुत बच्चों को यहाँ पर मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो समझते हाँ तो मुझे आ रहा है और क्या, सर तो ऐसे ऐसे किया, मैं समझ गया, मुझे आ रहा है, मुझे और क्या लिखने का क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा यही सबसे बड़ा गलती होता है उनका। आप जो क्वेश्चन को समझ लेते हो ना, आपको लगेगा हाँ अब मैं तो एग्जाम में लिख लूंगा, मतलब समझ तो लिया हूँ, मैं एग्जाम में कर लूंगा, मुझे तो याद रह जाएगा। बट बच्चों दिक्कत पता है क्या होगा, आपको लग रहा है उस वक्त कि आपने वो क्वेश्चन को समझा है, एग्जाम आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट जब वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पता है क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में आपको इतना एग्जाम का प्रेशर होगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसका प्रैक्टिस ही नहीं है। आप उसका अगर प्रैक्टिस 2 से 4 बार करते, बहुत बार प्रैक्टिस करते तो ठीक है, मानता हूं आपको क्वेश्चन आ रहे, तभी भी आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, उस क्वेश्चन को लेकर जो आपके मन में जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। डर जब खत्म हो जाएगा ना तो एग्जाम हॉल में बैठो या फिर कहीं भी बैठो, आपको क्वेश्चन हमेशा बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये है फायदा होता है प्रैक्टिस का। तो बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो, आता है मुझे पता है आपको आता है, फिर भी उसको लिखो, बार बार उसको लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो। आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आप उसको उसमें और बेहतर डे बाय डे जब प्रैक्टिस करते रहोगे और बेहतर होते जाओगे। एक क्वेश्चन को एक बार कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, सपोज वही क्वेश्चन को मैं 2 बार करूंगा तो कितना कॉन्फिडेंट मेरा गेन होगा। अगर मैं 3 बार करूंगा, सपोज मैं 10 बार किया तो कितना कॉन्फिडेंट हमारा आएगा। कभी भी एग्जाम में गलती करोगे? कभी नहीं करोगे। एग्जाम में नर्वस नहीं होगे, आप जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक फायदा होता है प्रैक्टिस करने का। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट्स या फिर टिप्स नंबर 4 हमारा ये था प्रैक्टिस, आपको जितना भी प्रैक्टिस करना है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट्स नंबर या टिप्स नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो चलो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट फाइनल टिप्स है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो स्टूडेंट बढ़ते हैं पॉइंट्स नंबर या फिर टिप्स नंबर 5 की तरफ। टिप्स नंबर 5 हमारा ये है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हाँ बच्चों, आपने ठीक सुना, आप अपना सेहत का ध्यान रखो, आप अपना डाइट प्रॉपर लो, आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन करो, अच्छा खाओ, बहुत मतलब ऑयली फूड ये सब फूड जितना अवॉइड रहो। अभी तो जो सिचुएशन चल रहा है आप सभी को पता ही है, बाहर का खाना बिल्कुल मतलब बंद कर दो और जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल जितना हो सके खाओ। आप अपने डाइट का ख्याल रखो, आपने अपने डाइट को मेंटेन करके रखो। मतलब ऐसा नहीं कि आज मतलब अलग, आप वीकली कुछ अलग का बाहर का चीज खा सकते हो, बट यहाँ पर मेरा पॉइंट्स नंबर 5 कहने का मतलब ये है, आप अपना प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। अगर आपका बॉडी हेल्थी रहा तो आपका माइंड भी हेल्थी रहेगा। अगर माइंड हेल्थी रहा तो आपका फोकस भी हर चीजों में, ऐसा नहीं कि मैथ्स हुआ, आपका हर चीज में फोकस बढ़ेगा। आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मैथ्स करते हो, साइंस करते हो या फिर कुछ चीज आप याद करते हो, तो हर चीज में आपको हेल्पफुल होगा अगर आपका माइंड हेल्थी रहा। तो माइंड हेल्थी रहने के लिए शरीर को हेल्थी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो शरीर को हेल्थी कैसे रखें ना, हम प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, हम हर चीजों को खाएं। यहाँ पर हर मतलब वेजिटेबल फ्रूट जो भी खाने के जो चीजें सब हम सबको, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं अरे मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, मुझे ये सब्जी चाहिए। तो जिसमें देखो आपको सभी, आपने तो फूड चैप्टर पढ़ा भी होगा साइंस में, आपको सब चीज का नॉलेज है, बट आप वो करते नहीं हो। आपको पता है वेजिटेबल फ्रूट्स खाने चाहिए, आपने पढ़ा होगा जो पिरामिड को जो डायग्राम पढ़ा होगा, कौन सी चीज हमें कम खानी चाहिए, कौन सी चीज हमें ज्यादा खानी चाहिए, जो पिरामिड का डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो आपको सब चीजें आपको पता है, बट आप अपना वैसे हम करते नहीं है। क्योंकि पता है बच्चों होता क्या है ना, जो चीजें हमारे हेल्थ के लिए जो अच्छी नहीं होती है ना, उसमें ज्यादा टेस्ट होता है। हाँ बच्चों, ये बात सच है, टेस्ट ज्यादा लगता है जिस चीज में। आप एक चीज याद रखो, जो चीज आपको टेस्ट लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है ना, आपको वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर जो चीज आपको टेस्टी नहीं लग रहा है ना, सोचो वो हेल्थ के लिए आपको अच्छा, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप एक एप्पल खाते हो, आप इधर आप और एक समोसा खा रहे हो, तो कौन सा ज्यादा टेस्टी होगा? समोसा। ऑब्वियसली समोसा टेस्टी लगता है, बट हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। और यहीं पर आप अगर एप्पल खाते हो तो वो अच्छा टेस्ट नहीं है, बट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है।
तो ये ऐसे याद रखो, आप ऐसे समझ लो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर टेस्ट बुरा हुआ मतलब खाने लायक हुआ, टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेस्ट और आपका जो ये जो मतलब जो हेल्थ रिलेटेड जो फूड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नंबर 5 मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आप अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा बच्चों, तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। माइंड अच्छा रहा तो अच्छी तरह फोकस कर पाओगे और आपका मैथ्स भी इंप्रूव हो जाएगा। मैथ्स के आपका हर एक सब्जेक्ट आपका इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पर। टिप्स, लास्ट जो टिप्स मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको इसको याद रखना होगा। आपका डाइट मतलब अच्छा होना चाहिए। आप अगर अच्छा डाइट लोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर जो भी आप मतलब डाइट लेते हो, आप उसको प्रॉपर टाइम पे लो। इस समय पे अगर ब्रेकफास्ट लेते हो 8 से 9 के अंदर, तो आप 8 से 9 के अंदर ब्रेकफास्ट अपना खत्म कर लो। लंच जो आप जिस समय में लेते हो उसी समय में हर दिन आप ट्राई करो लेने के लिए, और डिनर जिस समय में, मतलब एक रेगुलर आप मेंटेन करो, इस समय मुझे लंच या फिर डिनर या ब्रेकफास्ट मुझे कर लेना है। तो ये सब मेंटेन करने से आपका एक प्रॉपर डाइट मेंटेन रहेगा, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका माइंड अच्छा रहेगा। माइंड अच्छा होने से आप ऑटोमेटिक आपका मैथ्स भी इंप्रूव हो सकता है, सारे सब्जेक्ट आपको इंप्रूव हो सकते हैं। तो जैसे मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आपको आपका हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और सारी चीजें जो मैं आपको टिप्स बताया उसको भी आपको फॉलो करना है। और प्रॉपर यहाँ पर स्लीपिंग आवर भी आप अपना ठीक रखो। बहुत बच्चे होते हैं 3 या 4 घंटा ऐसे सोते हैं, वैसे मत करो। आपको मिनिमम प्रॉपर आपको एक इतना टाइम आपको सोना ही है। माइंड को भी एक रेस्ट चाहिए, तो आप उसको रेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा में से सिर्फ 4 या 5 घंटे आप सोते हो और बाकी समय आप मोबाइल यूज करते हो और कुछ यूज करते हो। ऐसा मत करो। आप एक प्रॉपर इतना टाइम आपको सोना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको 6 to 7 आवर आपको सोना है, ठीक है। आप इतना समय अगर सोओगे तो आपका माइंड हेल्थी रहेगा। माइंड हेल्थी रहेगा तो आप अच्छी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर मैथ्स का हो या फिर साइंस का, आप अच्छी तरह उससे डील कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो हमने सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह यहाँ पर समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह की जो टिप्स जो मैं आपको अभी दिया, बहुत भी अपकमिंग जो वीडियो जो आएगा, पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ऐसे भी मोटिवेशन की कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा, कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कैसे आप अपना मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मैथ्स हुआ और भी कुछ सब्जेक्ट हुआ, उसके सारे टिप्स भी मैं आपको दूंगा इस चैनल पे। तो यहाँ पर आप चैनल पे आप पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ यहाँ पर सीख रहे हो। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, मैं फिर से कहता हूँ, जो बच्चे नए आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम पढ़ाई वाले वीडियोस अब हम करेंगे। तो मैं आपको ऐसे बीच बीच में आपको ऐसे टिप्स बताता रहूंगा, कैसे आपको मतलब पढ़ाई में आपका मन लगा रहे, आप हमेशा कैसे मोटिवेट रहो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब टिप्स नहीं, अब हम नए क्वेश्चन के साथ एक मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो बाय बच्चों, इतना सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ओके, चलो बाय।